गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 26 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है? खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, तो यह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, ये जो खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हॉकी, कौन से दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है बलवीर सिंह दोसांझ। ठीक है, यह भारतीय प्रसिद्ध कौन से हॉकी खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों? निधन हुआ है। दोस्तों, इन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे। साथ ही साथ 1956 में, कब दोस्तों? 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये भारतीय टीम के क्या थे? कप्तान थे। और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों, यहाँ पे अभी हॉकी की बात आई है, तो हमें पता है कि जो हमारा भारत है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। साथ ही साथ अभी जो मतलब वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है मनप्रीत सिंह। और यही हाल ही में वर्तमान में भारत के हॉकी टीम के कौन है दोस्तों? कप्तान है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरीज ने संन्यास लिया है। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो फुटबॉल खिलाड़ी है अर्टिज अदुरीज, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और ये स्पेन की खिलाड़ी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, स्पेन। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरीज। और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की क्या की है? घोषणा की है। और ये कौन से देश से है? तो दोस्तों स्पेन से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से 2020 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, ठीक है, वो अभी कब होगी? 2021 में होगी। कब होगी? 2021 में होगी। और कहाँ पे होगी? तो स्पेन में होगी। कहाँ पे होगी? स्पेन के जो कैरोलिना मारिन स्टेडियम है वहाँ पे होगी। यहाँ पे स्पेन की बात आई है, इसलिए मैं आपको ये भी फैक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेन की बात आई है। तो दोस्तों, आप पहले मैप में देखिएगा स्पेन है कहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट और यहाँ पे रहा ये स्पेन। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है स्पेन। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मैड्रिड। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो सांचेज है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ की संसद का नाम है दोस्तों कोर्टेस। ठीक है, क्या है? कोर्टेस जो है वो यहाँ की संसद का नाम है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के नाम पहले पेज पर छापे हैं दोस्तों? ठीक है, जो फ्रंट पेज होता है अखबार का, वहाँ पे जो कोरोना से संक्रमण होने वाले लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे 1000 लोगों के नाम अमेरिका ने अपने एक अखबार के पहले पेज पे, फ्रंट जो पेज होता है उसके ऊपर छापे हैं। तो इस अखबार का नाम क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क टाइम्स है। क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है अखबार, यहाँ इस अखबार के फ्रंट पेज पे जो कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोग हैं, तो ऐसे 1000 लोगों का नाम फ्रंट पेज पे छापा हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप दोस्तों इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये है न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अमेरिका का अखबार, इसका ये फ्रंट पेज है। और ये जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर
कोरोना संक्रमण से जो मरने वाले लोग हैं, ऐसे 1000 लोगों के नाम इसके ऊपर छपे हुए हैं। ठीक है, तो पहली बार ऐसा दृश्य देखने मिला है कि अखबार के किसी फ्रंट पेज पे 1000 मृतकों के नाम छपे हुए हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किश्त जारी की? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किश्त जारी की है? तो जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, तो इस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की क्या की है? पहली किश्त जारी की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो पहली किश्त है उसमें 450 करोड़, कितने दोस्तों? 450 करोड़ की राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म आया है दोस्तों, रीस्टार्ट पैकेज। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो लॉकडाउन से जो प्रभावित होने वाले MSME है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है दोस्तों? MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो इनको फिर से शुरू कराना और इनको वापस पूर्व स्थिति में लाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब ये जो किश्त जारी की है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी की है। तो थोड़ा सा हम AP के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप इमेज में देखिएगा, मैप में देखिएगा, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का संगठन किया है? तो जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने ही ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक नई समिति का गठन किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये जो नई समिति बनाई गई है वो क्या करेगी? तो वर्तमान में जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है इसकी जांच करेगी और ये जो सिस्टम है इसको और कैसे कुशल बनाया जाए और इसमें क्या क्या सुधार लाया जाए, इसके ऊपर ये जो समिति है जिसका गठन किया गया है ये काम करेगी। ठीक है, और दोस्तों ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जो स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी है जिनका नाम क्या है? राजेश भूषण। क्या है दोस्तों? राजेश भूषण, यही इस समिति का क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। अब यहाँ पे बात आई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो WHO, क्या दोस्तों? WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार मतलब फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? तो जो अर्जेंटीना है इस देश में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार ये दिवस मनाया गया था 25 मई 1810 में। कब दोस्तों? 25 मई 1810 ईस्वी में इसको पहली बार मनाया गया था। अब यहाँ पे अर्जेंटीना की बात आई है तो थोड़ा सा हम अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा अर्जेंटीना है कहाँ पे। पहली बात तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये रहा हमारा चिली, और चिली से ही सटा हुआ क्या है दोस्तों? अमेरिका है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरेस है। यहाँ की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है किस बैंक ने कोरोना से प्रभावित अपने लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो जो कैनरा बैंक है इसी ने कोरोना से प्रभावित अपने लेनदार है उनको
ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, कैनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, जो कैनरा बैंक है उसने कोरोना वायरस से जितने भी प्रभावित कर्जदार हैं उनको कैनरा क्रेडिट सपोर्ट, किससे दोस्तों? कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन देने की घोषणा की है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों वह जो भी लेनदार है, जो भी कोरोना से प्रभावित लेनदार है, वो अपना बिल या उनका जो भी किराया है उनका भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है कैनरा बैंक की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1906 में। उसके बाद इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में है। और इसके सीईओ कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है दोस्तों? लिंगम वेंकट प्रभाकर। दोस्तों जितने भी बैंक्स आएंगे उनके आपको सीईओ के नाम याद रखने हैं। एग्ज़ाम में सीईओ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो जो हमारा मिजोरम राज्य है इसने ही खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों जो मिजोरम के कैबिनेट है उन्होंने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की क्या दी है? मंजूरी दे दी है। तो ये जो खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है इससे क्या होगा दोस्तों? जो भी खेल क्षेत्र में शामिल जितने भी खिलाड़ी हैं और जितने भी अन्य लोग हैं उनकी जितनी भी आवश्यकता होगी दोस्तों, उनकी जो भी ज़रूरत होगी उनको पूरा करने का काम कौन करेगी दोस्तों? तो मिजोरम राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिजोरम की बात आई है तो थोड़ा सा आप मैप में देखिएगा मिजोरम है कहाँ पे। तो ये रहा हमारा मिजोरम। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? आइजॉल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है दोस्तों? एस श्रीधरन पिल्लई। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में एशले कूपर, कौन दोस्तों? एशले कूपर जी का निधन हुआ, तो यह किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? तो ये जो एशले कूपर जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, तो ये टेनिस खेल से संबंधित थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, टेनिस। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो यही कौन है? एशले कूपर। और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है दोस्तों। तो हाल ही में जोमेटो के नए सह संस्थापक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो जोमेटो है इसके नए सह संस्थापक, ठीक है, सह संस्थापक कौन बने हैं? तो मोहित गुप्ता। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो यही है मोहित गुप्ता। तो यही जोमेटो के नए को फाउंडर, सह संस्थापक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? को फाउंडर कहा जाता है। तो ये जोमेटो के नए को फाउंडर बने हैं। दोस्तों जो जोमेटो है ये एक प्रकार की क्या है? रेस्टोरेंट डिस्कवरी सर्विस है, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 2008 में हुई है। कब हुई है? 2008 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। दोस्तों मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? कल का सवाल था, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए हुए चक्रवात का नाम अम्फान रखा? ठीक है, तो जो थाईलैंड देश है इसने ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आया था इसका नाम क्या रखा दोस्तों? अम्फान रखा था। ठीक है, तो आपका आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली महिला एथलीट बन गई है? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो
तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।